अच्छा चलो थैंक यू बच्चे। अच्छा तो बच्चों हम मैं रिकॉल करता हूँ दोबारा। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस गिवन है, एक v है और w है, अवर द सेम फील्ड f ऑफ स्केलर्स, तो इनके दरमियान कोई भी 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो v से ऑन टू w के ऊपर डिफाइन हो, इसको हम कहेंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म है v की ऑन टू w। इन अदर वर्ड से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमें वेक्टर स्पेस v और w के दरमियान बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए, एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाए जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो और इस केस में हम कहेंगे कि v आइसोमॉर्फिक है w के, और इसको मैथमेटिकली उमूमन लिखा जाता है ऐसे, v इज आइसोमॉर्फिक टू, ये आइसोमॉर्फिज्म का साइन है, v इज आइसोमॉर्फिक टू w। अच्छा आगे वो कह रहा है कि नोट दैट v इज ट्रिवियली आइसोमॉर्फिक टू v, हर वेक्टर स्पेस अपने के साथ जो है वो आइसोमॉर्फिक है, क्योंकि हम एक आइडेंटिटी, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफाइन करें आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो बाइजेक्टिव भी है, गोया कि हर वेक्टर स्पेस अपने साथ क्या है, आइसोमॉर्फिक है। और दूसरी बात वो कह रहा है कि अगर हमें v से w में एक आइसोमॉर्फिज्म मिल जाए, एक बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए, तो हमें w से v में भी एक बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। गोया कि अगर v आइसोमॉर्फिक है w के, तो w जो है वो आइसोमॉर्फिक होगी v के, बिकॉज उसकी वजह क्या है कि t इनवर्स इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ v ऑन टू w, क्योंकि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बाइजेक्टिव होगी तो आपके पास जो है वो उसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। आगे वो कह रहा है द रीडर शुड फाइंड इट इजी टू वेरीफाई दैट v इज आइसोमॉर्फिक टू w एंड w इज आइसोमॉर्फिक टू z, देन v इज आइसोमॉर्फिज्म टू z। कह रहा है कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस v है, ये अगर आइसोमॉर्फिक है w के, और w जो है वो आइसोमॉर्फिक है किसी वेक्टर स्पेस z के, तो फिर क्या होगा, देन आपके पास क्या होगा, these two relations implies that v is isomorphic to z। सिंपल हम जो कंपोजिशन उसकी लेंगे वो आइसोमॉर्फिक होगी, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन अ बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बात भी अंडरस्टूड है। तो इन अदर वर्ड्स के हर वेक्टर स्पेस अपने साथ आइसोमॉर्फिक होगी। ये जो रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है, ये एक जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो यही बता रहा है ब्रीफली, आइसोमॉर्फिज्म इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द क्लास ऑफ वेक्टर स्पेसेस। हाँ जी बच्चों, ये बात आपको क्लियर हुई? हेलो, एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा अच्छा, अब भी आवाज कट कट के आ रही है बच्चे? हेलो बच्चों, सर अभी भी आवाज कट कट के आ रही है? इस सर अब पहले से बेहतर हो गई है। ये सर अब ठीक है। अब ठीक होगी, चलें ठीक है। अच्छा वो बात ये कह रहा था कि ये जो रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें कोई चीज ऐसी जो आपको क्लियर ना हुई हो बच्चों, जहां तक अभी जो हमने पढ़ा? अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास कुछ नोटेशन के एतबार से वो बता रहा है, कह रहा है कि if there exists an isomorphism of v onto w, we may sometimes say that v and w are isomorphic rather than v is isomorphic to w। बजाय हम ये कहने के v आइसोमॉर्फिक है w के, हम कह देंगे कि v और w आइसोमॉर्फिक है। ये नोटेशन है। This will cause no confusion because v is isomorphic to w if and only if w is isomorphic to v। ये जस्ट नोटेशन के एतबार से है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास एक बड़ा अहम इसकी एक एग्जांपल भी है, और इसकी इससे हट के पहले, इस थ्योरम से हट के मैं आपको एक एग्जांपल करवाना चाहता हूं आइसोमॉर्फिज्म की। कि बच्चों आपके पास ये जो स्पेस है, ये जो R2 है,
R2 ये बेसिकली आइसोमॉर्फिक है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, वेक्टर स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर फील्ड आप R ले लें। उसकी वजह क्या है कि इन दो सेट्स के दरमियान हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हैं जो क्या है, बाइजेक्टिव है। R2 से C पे आप ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हैं, T ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो अगर आप चेक करें तो ये आप इजीली चेक कर सकते हैं, ये लीनियर है। और उसके बाद ये 1 to 1 भी है। 1 to 1 क्यों है? क्योंकि अगर आप इसका कर्नल निकालें या इसकी नल स्पेस निकालें तो वो आपके पास जीरो स्पेस आएगी, वो आपके पास जीरो सब स्पेस आएगी। बाय थ्योरम अगर कर्नल जीरो हो तो इसका मतलब ये है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, 1 to 1 होगी। और उसके बाद आप इस पे रेंज प्लस डायमेंशन थ्योरम लगाएं तो अगर आप देखें तो इसका रेंज जो है वो, इसकी जो रेंज है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जैक्टली वो सी है। तो गोया कि यहां से आप कह सकते हैं कि ये सर्जेक्टिव है, टी जो है वो आपके पास सर्जेक्टिव है, टी सर्जेक्टिव। और यहां से आप कह सकते हैं कि टी आपके पास इंजेक्टिव है, 1 to 1 है, और ये लीनियरिटी है। और इन दोनों को मिला के आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। तो गोया कि ये जो R2 है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑर्डर पेयर, ये आइसोमॉर्फिक है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अगर फील्ड आपका R हो। हाँ जी बच्चों, आपको क्लियर हुई है एग्जांपल? जी सर। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, एक एग्जांपल ही है बेसिकली, लेकिन उसको उसने थ्योरम की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि अगर कोई भी हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, n डायमेंशनल फाइनाइट, गोया कि उसकी वो कह रहा है डायमेंशन n है, तो वो आइसोमॉर्फिक होगी fn के। अगर वो वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f है तो वो आइसोमॉर्फिक होगी fn के। गोया कि R2 टू डायमेंशनल है, ये आइसोमॉर्फिक होगी R2 के। C अगर R2 डायमेंशनल है, ये भी आइसोमॉर्फिक होगी R2 के। तो ये इसका हम प्रूफ करते हैं कि प्रूफ हम कैसे करेंगे, इसके दरमियान हम ऐसा फंक्शन तलाश करते हैं जो बाइजेक्टिव हो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। कहता है लेट V be an n dimensional vector space over the field f of scalars and let beta be an ordered basis for V। क्योंकि V आपके पास एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसकी बेसिस एग्जिस्ट करेंगी। हम सपोज करते हैं कि उसकी जो बेसिस का सेट है वो ये है, कंसिस्टिंग ऑफ द वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। और हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं V से fn के ऊपर एज फॉलो। क्योंकि अगर अल्फा कोई वेक्टर है V के अंदर, क्योंकि हमने अभी जो बेसिस लिखी, तो हम उस अल्फा को इन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और इस टी अल्फा को हम मैप करवाते हैं इस ऑर्डर पेयर के ऊपर, एन टपल्स के ऊपर, एन टपल है। गोया कि आप इसको ऐसे लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, तो गोया कि आप ये फंक्शन उसने डिफाइन किया हुआ है कि वेक्टर स्पेस V से fn के ऊपर, कि अगर आपके पास कोई वेक्टर अल्फा है तो x1 अल्फा 1 प्लस सो ऑन xn अल्फा n, इसको आप मैप करवा दें। ये इसके ऊपर, इसके अंदर जो है एन टपल्स होते हैं, इसके ऊपर आप इनके ऊपर मैप करवा दें। सो ऑन xn। और ये आपका बेसिकली ये अल्फा है, क्योंकि
अगर अल्फा कोई वेक्टर है तो आप इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं इजीली कि ये आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके लिए सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये लीनियर है। और उसके बाद ये 1 to 1 भी है और इसका कर्नल